सुबह का समय पूरे दिन का सबसे व्यस्त समय। ऑफिस की तैयारी, चाय, नाश्ता, खाना, सब कुछ एक साथ। बहुत तेज हाथ चल रहे थे मेरे और मुख से निकल रहे थे काम वाली सुमन के लिए निरंतर निर्देश। सुमन, दाल में हींग जीरे का तड़का अच्छे से लगाना। उन्हें बिना तड़के की दाल पसंद नहीं आएगी। और हाँ, गैस पर सब्जी है, उसे भी चला देना। और धनिए पुदीने की चटनी भी बना देना। माँ को चटनी बहुत पसंद है। आप निश्चित रहो भाभी, मैं सब संभाल लूंगी। देखना माँ बाबूजी कितने शौक से खाना खाएंगे। सुमन ने बेबी से उत्तर दिया। रोज की तरह मेरा शरीर तो रसोई में काम कर रहा था, किंतु मन माँ बाबूजी से मिलने को व्याकुल था। नीरव, आपने ट्रेन का सही समय पता कर लिया था ना? आजकल बारिश की वजह से कई ट्रेनें लेट हो रही हैं। हाँ, सुबह ही पता कर लिया था। ट्रेन अपने नियत समय पर ही आएगी। अखबार में नजरें गड़ाए नीरव ने उत्तर दिया। और हाँ आदि, समय से पहले ही स्टेशन पहुंच जाना बेटा, कहीं तुम्हारी लेट लतीफी के कारण वे स्टेशन पर ही ना खड़े रहें। हाँ माँ, हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं दादा दादी को लेने समय से पहले ही स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आदि की बात सुनकर मैं कुछ निश्चित सी हुई। आदि, नव्या कहाँ है? नाश्ते के लिए नहीं आई अभी तक? उसे भी तो ऑफिस जाना है, तैयार हो रही है। आदि की तरफ से बुझे हुए संक्षिप्त उत्तर सुनकर मैंने और नीरव ने एक दूसरे को मायूसी भरी नजरों से देखा। थोड़ी देर रसोई में काम से युद्ध करने के पश्चात बचे सभी काम सुमन को समझाकर मैं अपनी चाय लेकर बालकनी में आकर बैठ गई। सभी के जाने के बाद बालकनी में चाय पीना मेरा बहुत ही प्रिय काम था। मैं अपने विचारों के ऊहापोह में फंसी चाय पी रही थी, तभी अचानक मौसम ने करवट बदली। देखते ही देखते सूरज की लालिमा काले बादलों के आगोश में समा गई थी। ये मौसम भी ना बिल्कुल हमारे जीवन के समान होता है, कब करवट बदल लेता है पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे ठंडी प्यार के साथ रिमझिम फुहारे मेरे उलझे हुए मन को सहलाने का प्रयास करने लगी। पर मेरा मन तो अपने प्रश्नोत्तर में उलझा हुआ था और स्वयं ही प्रश्न पूछता और दूसरे ही पल स्वयं ही उत्तर दे देता। सब ठीक हो जाएगा ना? अरे वसु, क्यों व्यर्थ की चिंता कर रही हो? विश्वास रखो, सब ठीक ही हो जाएगा। मन एक पल अविश्वास भ्रम भरा प्रश्न पूछता तो दूसरे ही पल मन विश्वास भरा उत्तर भी देता। माँ बाबूजी को सब बता तो दिया है, वो सब कुछ संभाल लेंगे ना? सशंकित मन फिर से कुछ पूछता तो दूसरे पल उसे उत्तर मिलता, फिर वही बात, निश्चित रहो, उन पर विश्वास रखो, उन्होंने कहा है सब ठीक हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। अथक प्रयासों के बाद भी मैं अपने अंतर्दंत को शांत नहीं कर पा रही थी। पता नहीं प्रकृति ने मनुष्य के स्वभाव में ये डिफॉल्ट फीचर फिट किया है कि किसी भी चिंता में सदा अविश्वास का पलटा विश्वास से भारी ही रहता है। कितना भी सहज रहने की कोशिश कर ले, अपने मन को समझा ले, किंतु सब व्यर्थ है। ये चिंता हमारे भीतर अपनी थाक ऐसे जमा कर बैठ जाती है कि लाख कोशिशों के बावजूद नकारात्मकता सकारात्मकता पर हावी ही रहती है। मेरी इसी चिंता को दूर करने के लिए माँ बाबूजी हमारे पास आ रहे थे। माँ बाबूजी दोनों की अत्यंत शांत सुलझे हुए स्वभाव के थे। पुरानी पीढ़ी होने के बाद भी उनकी सोच समझ नई पीढ़ी से भी सहज और सुलझी हुई थी। समय के परिवर्तन के साथ वे भी बखूबी अपने भीतर परिवर्तन लाकर समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में निपुण थे। अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों के बाद भी वो कभी विचलित नहीं हुए। मुझे भली भांति इस बात का विश्वास तो था कि माँ बाबूजी अपने अनुभव, परिपक्वता और सुलझेपन से समस्या का अवश्य ही समाधान निकाल लेंगे। पर हालांकि फोन पर माँ ने मुझे आश्वस्त किया था, वसु तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। अरे विवाह का पवित्र बंधन है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। ऐसे ही थोड़ी उनमें अहम और नासमझी की बलि चढ़ जाएगा। फिर उन्होंने तो प्रेम विवाह किया है। पता है वसु, ये जो आजकल की जनरेशन XYZ है ना, समझते तो अपने आप को बहुत समझदार हैं, किंतु है बिल्कुल ना समझ। समर्पण, संवेदनाएं, प्रेम, त्याग, धैर्य तो इस जनरेशन के लिए ये भूले बिसरे शब्द हैं। ये लोग रिश्तों में बंधना तो जानते हैं, किंतु उसे निभाना नहीं। तभी तो आजकल ज्यादातर शादियां तलाक की दहलीज तक पहुंच रही हैं। परस्पर सामंजस्य का अभाव, अहंकार रिश्तों के टूटने का प्रमुख कारण है। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ये अत्यंत दुख का विषय है। आप सही कह रही हैं माँ, ये जनरेशन जितनी जल्दी रिश्ते में बनती है उससे भी जल्दी रिश्तों को खत्म भी कर देती है। रिश्ता टूटने और खत्म होने का तो इन्हें जरा भी दुख नहीं होता। अब तो ये जनरेशन अपने टूटे रिश्ते को, तलाक को भी सेलिब्रेट करने लगी हैं, पार्टी करने लगी हैं। पता नहीं इनकी
मृग तृष्णा इन्हें किस दिशा में ले जा रही है। खैर तुम चिंता मत करो, देखना ये दोनों कभी अलग नहीं हो पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों के बखूबी निभाएंगे, और वो भी खेल खेल में। खेल खेल में कैसे माँ? ये मैं तुम्हें वहीं आकर बताऊंगी, बस तुम निश्चित रहो, कहकर माँ ने फोन रख दिया था। वसु, माँ की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। उनके चरण स्पर्श करके मैंने आशा भरी नम नजरों से उन्हें देखा, तो माँ ने प्रत्युत्तर में इतनी ही आशा भरी नजरों से देखकर मुझे आश्वस्त कर दिया। माँ, बाबूजी के आने से घर का वातावरण थोड़ा सामान्य हो गया था। तनाव के झरोकों से सुकून की धूप आने लगी थी। वे दोनों हर समय घर में बातों की, यादों की महफिल सजाए रहते, अपने घर के अतीत के किस्से बताते, जिसे सभी खूब खूब दिलचस्पी के साथ सुनते। आदि और नव्या तो उनकी बातों में बिल्कुल मगन हो जाते। दिन ऐसे ही खुशनुमा होकर बीत रहे थे। माँ, बाबूजी जितने बेफिक्र और निश्चित थे, मैं उतनी ही फिक्रमंद और चिंतित। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हवा का रुख किस ओर बह रहा है। एक दिन हम सभी ऐसे ही यादों बातों की महफिल सजाए हुए थे, तभी माँ ने बाबूजी की तरफ देखा और यकायक स्वर में गंभीरता लाते हुए बोली, नव्या, आदि बेटा, मैं तुम दोनों के से कुछ बात करना चाहती हूँ। जी दादी। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम दोनों काफी समझदार हो और जरूर तुम दोनों की कोई गहन बात हुई होगी जो तुमने अलग होने का निर्णय लिया है, वो भी प्रेम विवाह करने के बाद। नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। आदि नजरें चुराते हुए बोला, तो बिना बात की तुमने अलग होने का निर्णय ले लिया? बेटा, ये अलग होना इतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। फिर भी तुम्हारी खुशी की खातिर हम तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं। माँ का वाक्य पूर्ण होते ही मैंने अपनी भ्रुकुटियां ऊपर करके माँ को देखा, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में पुनः मुझे आश्वस्त करा किया। पता है बच्चों, ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, ये परस्पर सामंजस्य, प्रेम, समर्पण, धैर्य की नाजुक डोर से जुड़ा होता है। उस डोर का सिरा एक तरफ पति ने पकड़ा होता है तो दूसरी तरफ पत्नी ने। दोनों में से जो कोई भी उस डोर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, वो डोर टूट जाती है और रिश्ता बिखर जाता है। ये जो तुम्हारी XYZ जनरेशन है ना, उनकी यही समस्या है। अपने आप को बहुत समझदार समझती है, किंतु होते हैं एकदम नासमझ। एक पल में रिश्ते जोड़ते हैं और दूसरे ही पल तोड़ भी देते हैं। बेटा, ये विवाह एक पवित्र रिश्ता है, जिसमें समर्पण, प्रेम, धैर्य और त्याग का इत्र इसे सुगंधित कर देते हैं। लेकिन जब रिश्ते में अहंकार और अहम की दुर्गंध आ जाती है, तो वो रिश्ता बिखर कर दम तोड़ देता है। पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे की उपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है, तभी रिश्तों में मजबूती आती है। बेटा, ये रिश्ता निभाना एक साधना है, जिसमें दोनों की तपस्या ही उसे निखारती है। दोष किसी का भी हो, पर दोनों को ही एक दूसरे को दोष मुक्त करना होता है। फिर भी बेटा, मैं तुम दोनों को अलग होने से नहीं रोकूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे तुम्हारा 1 महीना, सिर्फ 1 महीना चाहती हूँ। 1 महीना मतलब दादी? दोनों हैरानी से बोले। मतलब ये कि तुम दोनों मुझे अपना 1 महीना दे दो। तुम्हारे उस 1 महीने में मैं तुम दोनों के साथ एक खेल खेलूंगी, अर्थात जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। फिर उसके बाद तुम दोनों आराम से अलग हो जाना। बोलो, तैयार हो खेल खेलने के लिए? कैसा खेल दादी? नव्या ने झिझकते हुए पूछा। अदला बदली। अदला बदली? वे हैरानी से बोले, हाँ, अदला बदली यानी 1 महीने के लिए एक दूसरे की भूमिकाओं को पात्र की अदला बदली। माँ की बात सुनकर दोनों परेशान से होने लगे और परेशान से उन्हें देखने लगे। अरे अरे, परेशान मत हो, बहुत सरल खेल है। ठीक है दादी, जैसा आप कहें। दोनों ने अपनी सहमति दे दी। शाबाश, लेकिन खेल के लिए विषय में बताने से पहले तुम दोनों ध्यान से खेल के नियम सुनो। नियम यह है कि तुम दोनों खेल के दौरान, यानी पूरे 1 महीने, किसी भी बात पर कभी भी किसी भी वजह से एक दूसरे को टोकोगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे और ना ही शिकायत करोगे। इसे धैर्य, प्रेम और ईमानदारी से खेलोगे। एक दूसरे का मान सम्मान का भी पूरा ध्यान रखोगे। और हाँ, ये खेल तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद और छुट्टी वाले दिन के लिए होगा। तो फिर बोलो, तुम्हें नियम मंजूर है ना? जी मंजूर हैं। तो फिर तैयार हो? जी दादी। तो अब ध्यान से सुनो। यह खेल 4 हफ्तों में विभाजित है। पहले हफ्ते में तुम दोनों अपने सभी काम स्वयं करोगे। ऑफिस जाने से पहले के, आने के बाद और छुट्टी वाले दिन के जो भी काम होते हैं, वे सभी।
जैसे अपना टिफिन तैयार करना, अपने लिए खाना परोसना, बिस्तर लगाना, अपने कपड़े धोना, नहाने के बाद अपने कपड़े सुखाने के लिए डालना और प्रेस करना। बाहर बैंक के, मार्केट के काम, जो भी जितने भी काम होते हैं सभी तुम्हें स्वयं करने होंगे। याद रखना, कोई भी एक दूसरे के काम में मदद नहीं करेगा, समझ गए ना? जी दादी, दोनों एक साथ बोले। गुड। फिर दूसरे हफ्ते में शुरू होगा अदला बदली, मतलब एक दूसरे की भूमिकाओं की अदला बदली। यानी जो भी काम नव्या आदित्य के लिए करती है वो आदित्य नव्या के लिए करेगा। जैसे सुबह की चाय टिफिन नव्या आदि के लिए बनाएगी, बल्कि आदित्य नव्या के लिए बनाएगा। ऐसे ही आदि के काम नव्या करेगी। जैसे आदि बाहर मार्केट के काम करता है वो नव्या करेगी। ऑफिस से आने के बाद कितनी भी थकावट क्यों ना हो, तुम्हें अदला बदली वाले काम करने ही पड़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम एक दूसरे से उम्मीद करते हो। ठीक है ना? ठीक है दादी। अब तीसरा हफ्ता, इसमें तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, हाथ बटाकर प्यार से सभी काम करोगे, एक दूसरे की इच्छाओं का मान रखोगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आदि को कुछ स्पेशल डिश खाने की इच्छा हो तो नव्या को उसे बनाना पड़ेगा, चाहे मन से या बेमन से, किंतु उसे बनाने में आदि अपना पूरा सहयोग देगा। उसी प्रकार अगर नव्या का कहीं घूमने का मन हो तो आदि उसे घुमा कर लाएगा, मन से या बेमन से। यानी तुम एक दूसरे को अपना समय साथ सहयोग देना है। बोलो मंजूर है? जी मंजूर है दादी। और अब अंतिम हफ्ता, इस हफ्ते में तुम दोनों बिल्कुल वैसे ही रहोगे जैसे अभी रह रहे हो, यानी एकदम सामान्य। इस हफ्ते में तुम उन 3 हफ्तों के खेल का विश्लेषण करके एक दूसरे से जो कोई भी समस्या हो, शिकायत हो, परेशानी हो या फिर कोई भी ऐसी आदत हो जो तुम एक दूसरे की बदलना चाहते हो, उसे परस्पर बात करके सुलझा सकते हो। समझ गए तुम दोनों पूरा खेल? कोई भी शंका हो तो पूछ लो। नहीं दादी, हमें सब मंजूर है। दोनों ने भले ही बेमन से अपनी सहमति दी हो, किंतु मेरा और नीरव का चेहरा अत्यंत खिल गया था। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। तुम्हारा खेल कल से शुरू हो जाएगा। खेल के नियमों का ध्यान अवश्य रखना और पूरी ईमानदारी के साथ खेलना। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर इन 4 हफ्तों के खेल के पश्चात जो भी तुम्हारा निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। बाबूजी ने अंतिम वाक्य बोलकर पूरे वार्तालाप पर विराम लगा दिया। माँ की भाव मंगिमा ने मुझे मूक कर दिया। खेल शुरू होने के पश्चात कुछ दिनों तो कसमकस में बीत गए, किंतु फिर धीरे धीरे बीतते दिनों के साथ माँ के खेल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आदि और नव्या हम किसी से कम नहीं वाले मोटो के साथ अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करने का पूर्ण प्रयास कर रहे थे। कभी दोनों हंसी का पात्र बनते तो कभी बेचारगी के। 3 हफ्तों के खेल के बाद घर में हवा का रुख अब सकारात्मकता की ओर हो गया था। आदि और नव्या में सुखद परिवर्तन दिखने लगा, जिससे घर का वातावरण भी अब खिला खिला रहने लगा। अंततः जिस दिन का हम सभी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब आ ही गया था। अंतिम हफ्ते बीतने के बाद अगले दिन माँ बाबूजी ने आदि और नव्या को बुलाया। क्यों बच्चों, कैसा रहा ये खेल? ओ दादी, यू आर जीनियस। आपने हम दोनों को खेल खेल में अच्छा सबक सिखा दिया, वो सब कुछ समझा दिया जिसे हम अपने अहम के कारण कभी समझ ही नहीं पा रहे थे या फिर समझना ही नहीं चाहते थे। खुशी से आदि ने अपनी दादी को गले लगा लिया। जी दादी, इन 4 हफ्तों में हमें समझ आ गया कि पति पत्नी का रिश्ता आपसी सामंजस्य, प्रेम, समर्पण, त्याग और धैर्य की मजबूत नींव पर टिका होता है। अपनी गलती पर क्षमा मांगकर झुक जाना, एक दूसरे से मनुहार करना बहुत आवश्यक होता है। हम दोनों ही थके हारे ऑफिस से आने के बाद एक दूसरे पर काम करने की खीज उतारते थे। कभी समझा ही नहीं कि अगर हम थके हुए हैं तो दूसरा इंसान भी तो थका हुआ आया है। नव्या बोली, दादी, हमें समझ आ गया कि आपसी सहयोग के साथ भी तो काम हो सकता है। लड़ाई झगड़े की जगह किसी भी समस्या को बैठकर समझदारी और प्रेम से भी सुलझाया जा सकता है। नव्या की बात आदि पूरी करते हुए बोला, हमें समझ आ गया दादी कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, उसे निभाने के लिए बहुत सी बातों के कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, चाहे बेमन से ही सही। हमें अपने आप को एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए बदलना भी पड़ता है, तभी पति पत्नी के रिश्ते में मिठास आती है। इन सब चीजों को तो हमने कभी कोशिश ही नहीं की, बस लड़ झगड़ कर अपने खोखले अहंकार और अहम में डूबे रहे और ले लिया अलग होने जैसा मूर्खता भरा निर्णय। नव्या बोली, पता है दादी, मुझे जब बेमन से नव्या का काम करना पड़ता था तो एहसास हुआ कि नव्या पर क्या बीतती होगी। अगर मुझे नव्या की बातों का बुरा लगता है तो नव्या को भी तो मेरी बातों का बुरा लगता होगा।
सिर्फ ये ही नहीं, और भी बहुत कुछ समझ आ गया दादी इस खेल खेल में। सच दादी, कितने ना समझते हम, जो अपने रिश्ते की बलि चढ़ा रहे थे। आपने हमें आईना दिखाकर हमारे दम तोड़ते रिश्तों को सांसें दे दी। दादी, यू आर ग्रेट, आदि खुशी से बोला। बच्चों की बातें सुनकर मेरी आंखें खुशी में नम हो गई। फिर वो अलग होने का निर्णय, माँ चुटकी लेते हुए बोली। अरे अलग हो इनके दुश्मन। चलो जी, इसी खुशी में केक काटते हैं। टेबल पर केक रखते हुए बाबूजी बोले। अब तो पूरे घर में हंसी खुशी की मिसरी घुल गई थी। अंत भला तो सब भला, भाव विहल हो मैंने राहत भरी सांस ली। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और प्यारा सा कमेंट भी करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।